वैदिक काल जो था ना, वैदिक काल, इसमें अगर आप एक चीज गौर करेंगे तो ये था, मतलब अगर आप देखेंगे इसको ध्यान से तो ये था 1500 ईस्वी से ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक चला था। लेकिन जो सिंधु सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता जो थी वो चली थी 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी। लेकिन अगर यही आप गूगल करेंगे ना तो वहां पर आपको देगा 3300। तो गूगल को मतलब कि ऐसा तो है नहीं कि गूगल गलत बताएगा, लेकिन गूगल पूरा जोड़ लेता है। लेकिन जो परिपक्व जो थी ना वो 2300 से लेकर के यहाँ तक थी, ठीक है ना। यही जो इतिहास में पढ़ेंगे तो 2300 से 1750 ईसा पूर्व की थी। अगर आप यहाँ तक देखेंगे ना तो लगभग यहाँ पर आपको 250 साल का, मतलब कि 250 साल का आपको यहाँ पर गैप दिखेगा। ये खाली स्थान है कि नहीं, ये 250 साल में ये मतलब कि ये वाला खाली स्थान है। ये वाला समय कहाँ गया, इसमें किसी सभ्यता को क्यों नहीं पढ़ा जाता। तो जैसे जब किसी सभ्यता से मतलब कि किसी नए चीज का मतलब कि निर्माण होता है ना, कोई नई सभ्यता जब बनती है ना तो उसको बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो इसी में मतलब कि वैदिक काल को, मतलब कि जब ये सिंधु सभ्यता पूरी तरह से खत्म हुई तो वैदिक काल को पूरा परिपक्व होने में लगभग 200 साल, 250 साल तक लग गए थे। और मतलब कि इसमें क्या था, अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें थी कृषि, इसमें कृषि थी। कृषि के साथ में क्या था, पशुपालन। मतलब कि कृषि के साथ में क्या था, पशुपालन। कृषि के साथ में पशुपालन था, लेकिन यहां पर केवल पशुपालन था, यहां पर पशुपालन था, ठीक है ना। और यहां पर उसमें मतलब कि पशुपालन में सबसे ज्यादा गाय, मतलब गाय की यहां पर पूजा होती थी। मतलब गाय की पूजा ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। मतलब वहां पर सबसे ज्यादा जो गाय, मतलब कि सबसे ज्यादा गाय को ही अच्छा मतलब कि उसकी पूजा होती थी। सबसे महत्वपूर्ण जो गाय था वहां पर गाय थी ना। और वहां पर ऐसा कहा जाता कि अगर किसी की गाय खो गई है तो उसकी गाय जो है वहां का राजा ढूंढ कर लाएगा। और अगर किसी ने गाय की हत्या कर दी तो उसे मृत्यु दंड दे दिया जाए। मृत्यु मतलब कि गाय के मतलब कि मृत्यु कर देने पर उसमें मृत्यु दंड की भी सजा थी वहां पर। लेकिन आप सिंधु सभ्यता में देखेंगे तो वहां पर कृषि के साथ में पशुपालन था, लेकिन यहाँ पर केवल पशुपालन था। और पशुपालन में सबसे ज्यादा अहमियत किस जानवर को दी जाती थी, तो गाय को। लेकिन सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, ये नगरी थी, नगरी यानी शहरी थी। और जबकि ये कैसी थी, ये ग्रामीण सभ्यता थी। अगर आप एक चीज गौर करेंगे तो इन दोनों में यही अंतर है। वो शहरी सभ्यता थी, ये ग्रामीण थी। वो क्या थी, वहां कृषि के साथ में पशुपालन था, लेकिन यहाँ पर केवल पशुपालन था, ठीक है ना। और वो जो सभ्यता थी सिंधु सभ्यता की, ये मातृसत्तात्मक थी। अगर आप एक चीज और गौर करेंगे तो ये थी मातृसत्तात्मक। लेकिन ये जो थी ये थी पितृसत्तात्मक। वो थी मातृसत्तात्मक और ये थी पितृसत्तात्मक। और आर्य आए कहां से थे, तो मध्य एशिया से। आर्य आए कहां से थे, तो मध्य एशिया से, ठीक है। आर्य कहां से आए थे, मध्य एशिया से, है ना। और लेकिन सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो इसका पतन बताया जाता है कि जलवायु के परिवर्तन से। मतलब अनेक विचारक ने अपना अनेक मत दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोगों ने मिलकर एक मत दिया है, ऐसा हुआ नहीं। कुछ लोगों ने कहा जलवायु परिवर्तन, कुछ लोगों ने कहा कि वहां पर अकाल हो गया था, और कुछ लोगों ने कहा कि किसी का आक्रमण हुआ था, ठीक है ना। कहा कि इस तरह से परिवर्तन। लेकिन वहां पर ऐसा मतलब कि अनुमान भी हम भी तो लगा ही सकते हैं। वहां पर जलवायु परिवर्तन, आपने फिल्म भी देखा होगा कि एक फिल्म नहीं बनी थी मोहनजोदड़ो, उसमें क्या था कि नदियां बह गई थी। नदियां क्या हो गई थी, नदियों का पानी टूट गया था, बाढ़ टूट गया था। तो फिर वो लोग वही भाग करके गए। और ऐसा कहा जाता है, कहीं किसी किसी किताब में मिलता है कि वही लोग फिर आर्य बन गए। क्योंकि उनके पास जो रहन सहन का व्यवस्थित रहने सहने की व्यवस्था थी, जो घर द्वार था, सब तो बह गया। फिर उसके बाद ये जो 250 साल तक चला, मतलब कि ये जो इतना साल चला, ये कैसा था, ये पूरा
वही लोग थे, क्योंकि उनके ये ग्रामीण सभ्यता होगी, वहां पर तो शहरी था, लेकिन ये ग्रामीण सभ्यता इसलिए हो गई क्योंकि इनका जो भी रहने का तरीका था, खान पान, जो भी अच्छा अच्छी बिल्डिंगें थी वो सारी की सारी नष्ट हो गई, तो इन्हें फिर से बनाना। और यहाँ पर भी, और इस काल को भी ना 2 भागों में बांट दिया गया। इसको कहा गया एक वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। एक था वैदिक काल, वैदिक काल ये कहां से था, 1000 से, मतलब कि ये 1500 से था 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है ना, 1000 ईसा पूर्व। और इसके बाद का वाला जो वाला काल था ना, वो उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ठीक है ना, ये था उत्तर वैदिक काल। और ये कहां से चला था, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। और इसका नाम वैदिक काल क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें वेदों की रचना है। वेदों की क्या है, रचना। जितने भी वेद हुए ना, ऋग्वेद, श्यामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, मतलब कि जितने भी वेद हुए, इसकी रचना किसमें है, इसमें वैदिक काल में। जो आर्य आए थे मध्य एशिया से, ये संस्कृत बोलते थे, और ये संस्कृत ही सभी को सिखाते थे। हमारे देश में संस्कृत जो बोली जा रही है, ये आर्यों ने ही हमें सिखाया है। यहाँ पर तभी से हमारे यहाँ संस्कृत बोली जाती, नहीं तो का हाल बाय और हमारा ठीक बात, तो अपन बतावा कैसे बाय, तो हमारे यहाँ ऐसी ही भाषा चलती थी। और लेकिन जो आर्य आए वो सब हमें अंग्रेजी, मतलब कि ये संस्कृत सिखा दिया। और इनका ये कहन था कि कहना मतलब इनका मानना था कि ये गांव गांव में सभी लोगों को संस्कृत सिखाया करते थे। यहाँ पर 2 गुरु थे, उन्होंने एक दक्षिण भारत को मतलब कि कहा कि हम दक्षिण भारत में सिखाएंगे, और एक ने कहा कि उत्तर भारत में सिखाएंगे, ठीक है ना। तो एक गुरु थे इनके जो थे अग्निदेव ब्राह्मण, वो कहते थे कि हम दक्षिण भारत मतलब कि ये उत्तर भारत में सिखाएंगे। ये अपने मुंह में लिए कहा कि ये मतलब कि अपने मुंह में आग लिए और ये कहते हुए चले गए, और मतलब कि इन्होंने कहा कि हमारी आग ये जलते हुए जहां तक जाएगी वहां तक समझिए राज्य हमारा हो जाएगा, मतलब कि वहां तक हम ये सिखा चुके हैं संस्कृत। तो ये लेकर के गए, पटना में पहुंचे, हाजीपुर में, वहां पर एक नदी क्रॉस कर रहे थे, नदी में इनकी आग बुझ गई। तो उन्होंने कहा कि ये जो, फिर उन्होंने वहीं पर कह दिया कि जो पटना है ना, ये अछूतों की भूमि है। बताओ पटना इस समय अब क्या ही बताएं, पटना को उन्होंने कह दिया कि ये अछूतों की भूमि है। किसने कहा था, ये वैदिक काल के 2 गुरु थे, ठीक है ना, वो संस्कृत बना मतलब कि जो सिखाने का कहे थे सबको कि हम संस्कृत सिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये थी उनमें कुछ डिफरेंट। सिंधु सभ्यता कैसी थी, वो नगरी थी, लेकिन ये ग्रामीण सभ्यता कौन सी थी, वैदिक सभ्यता, ठीक है ना। वैदिक सभ्यता कब से चली, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। फिर उसके बाद वहां वो कहां से था, 1000 ईसा पूर्व, मतलब कि वो 2300 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। यही था इनमें डिफरेंट, और बाकी ज्यादा डिफरेंट नहीं है। उसमें पशुपालन मतलब कृषि के साथ पशुपालन था, और इसमें केवल पशुपालन था। इसमें सबसे ज्यादा किसकी पूजा की जाती थी, तो गाय की पूजा की जाती थी। और गाय की इतना महत्व उसमें था कि अगर किसी की गाय खो गई है तो राजा उसकी गाय को खोज कर लाएगा। अगर किसी ने गाय की हत्या कर दी है तो राजा उसको ये सज देता था कि उसकी भी मृत्यु दंड उसे भी दे दो, ठीक है ना। ऐसी उसमें व्यवस्था थी। तो आज की क्लास हर उस व्यक्ति के पास शेयर कीजिएगा जो जीके जीएस पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।